आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। हम आज की इस वीडियो में एसएससी के छात्रों के लिए बात करेंगे, यानी कि जो भी छात्र सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम होने वाला है उसका सिटी स्टेटस अब शो करने लगा है, तो इसे हम लोग एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे पर जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग एसएससी को जो नियुक्ति चयन प्रक्रिया है, यानी कि किस आधार पर हम लोग एसएससी में जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एसएससी सीएचएसएल में छात्रों के चयन के लिए दो परीक्षाएं आयोजित करती है, एक टीयर फर्स्ट और एक टीयर 2। तो टीयर फर्स्ट में जो एग्जाम का शेड्यूल होते हैं, यानी एग्जाम किस प्रकार होते हैं और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस टीयर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस और चौथा जनरल अवेयरनेस। और चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि हमारा इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन हुआ 25 चौके 100 और जो मार्क्स हुए 100 × 2 यानी 200 मार्क्स का होगा। और इसके लिए हमें 60 मिनट का समय दिया जाता है और जो स्क्राइबर माने जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाता है। इस एग्जाम के लिए 0.50 मार्क्स प्रत्येक गलत मतलब जो आंसर देते हैं उस पर कटता है। इसके बाद जब हम इस एग्जाम को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो इसके बाद हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं, यानी कि टीयर 2। उसमें हमारा जो होता है 2 सेशन होता है, एक सेशन फर्स्ट और सेशन 2। सेशन फर्स्ट का जो समय दिया जाता है वो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में जो होता है मॉड्यूल फर्स्ट, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज, सेकंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 30-30-60 है। और इनका जो मार्क्स होता है 60 × 3 यानी 180 मार्क्स का होता है। और इनके लिए जो समय दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है। फिर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, उसमें मॉड्यूल फर्स्ट में होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद मॉड्यूल 2 में होते हैं जनरल अवेयरनेस, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें भी 40-20 60 क्वेश्चन हुए। और इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स होगा 60 × 3 180, यानी कि इस जो हमारा टीयर फर्स्ट था तो उसमें मार्क्स होता था 2 अंक का, तो 100 जो भी क्वेश्चन होते थे उसमें 2 से गुना करते थे। इसमें 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें 3 से गुना करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन फर्स्ट हुआ उसमें 180 नंबर का, सेक्शन 2 में भी 180 नंबर का। और ये दोनों सेक्शन 1-1 घंटे का एग्जाम का समय मिलता है। और जो स्क्राइबर लोग होते हैं यानी जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय दे देते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन थर्ड, जो कि मॉड्यूल फर्स्ट होता है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज होता है, यानी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और ये 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 15 × 45। इसके लिए हमें समय मिलता है मात्र 15 मिनट और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 20 मिनट। अब इसके बाद हमारा होता है सेशन 2। सेशन फर्स्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिनका की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है। टीयर 2 था तो उसके सेशन फर्स्ट के लिए प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कटते हैं और सही देने के लिए 3 मार्क्स हमें प्राप्त होते हैं। सेशन 2 यानी कि जिसके अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट का जांच किया जाता है, टाइपिंग स्किल की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और पार्ट सी होता है एलडीसी के लिए एंड जेएसए के लिए। तो पार्ट ए जो होता है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, इसके लिए। तो इसके अंतर्गत 15 मिनट में 3700 से 4000 की टाइप करने होते हैं। पार्ट बी जो होता है इसमें 15 मिनट में हमें 2000 से 2200 की वर्ड टाइप करने होते हैं। और जो शेष बचा पार्ट सी, इसमें जो होता है तो हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम दिए जाते हैं। तो जो आप चूज किए रहते हैं उस माध्यम में हमें टाइपिंग करना होता है। अगर हमें अंग्रेजी में टाइपिंग करना है तो इसके लिए 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट के लिए 10,500 की टाइप करने होते हैं पर आवर और
जो हिंदी होता है उसके लिए 9,000 की पर आवर टाइप करना होता है। तो यही जो प्रोसेस था, तो यही सब था। आपकी परीक्षा बेहतरीन जाए, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।